नमस्कार, वेलकम बैक। एसडी प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो ये मंथली करंट अफेयर है मई महीने की, जो आपको दो पार्टों में प्रोवाइड की जा रही है। तो बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट डे के साथ। इम्पोर्टेंट डे है श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसे मजदूर दिवस भी बोलते हैं या मई दिवस भी बोलते हैं। मई डे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को। और इसको मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई थी अमेरिका से। तो 1 मई 1886 में एक घटना घटी थी, उसकी यादगार में ये श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई 1886 में जो अमेरिका के मजदूर संगठनों ने 8 घंटे कार्य अवधि को लेकर, 8 घंटे वर्किंग आवर को लेकर एक हड़ताल की थी। तो हड़ताल में काफ़ी लोग जमा हुए थे। इस अवसर पर हड़ताल में किसी अज्ञात व्यक्ति ने बम फेंक दिया, जिससे काफ़ी लोग मारे गए। तो उन लोगों की याद में प्रतिवर्ष ये श्रमिक दिवस मनाया जाता था। और ये घटना जो है शिकागो के हेमोक्रेट शहर में हुई थी। शिकागो के हेमोक्रेट टाउन में हुई थी। तो तब से ये प्रतिवर्ष श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 से की गई थी। अगला देखते हैं महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। तो महाराष्ट्र का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1960 को, महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। तब से अब तक 1 इसका स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। और 1 मई 1960 को इसकी महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। विश्व हास्य दिवस। तो विश्व हास्य दिवस, इसे वर्ल्ड लाफ्टर डे भी बोलते हैं। वर्ल्ड लाफ्टर डे प्रतिवर्ष मई के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। मई का जो प्रथम रविवार होता है, फर्स्ट संडे होता है, उसको मनाया जाता है। तो इस बार ये 2 मई को मनाया गया था। 2 मई को संडे पड़ा था। तो पहली बार 1998 में ये मुंबई में मनाया गया था। ये मनाया किसके द्वारा गया था? ये लाफ्टर योगा के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया जो थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस वर्ष की थीम क्या थी लाफ्टर डे की? ये इम्पॉर्टेंट है। थीम थी हंसी की मदद से विश्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। ये इस वर्ष की थीम थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ये सर्वप्रथम 1993 को यूनाइटेड नेशन असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 1993 को पहली बार मनाया गया। तब से ये 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम क्या थी? थीम थी इंफॉर्मेशन इज ए पब्लिक गुड। सूचना एक पब्लिक की वस्तु है, या सूचना एक पब्लिक की धरोहर है। और इस बार ये मनाया क्यों जाता है कि व्यक्तियों में आपस में सूचना का आदान प्रदान होता रहे और प्रेस जर्नलिस्ट को फ्रीडम प्रोवाइड करना, जिससे सच्चाई हर व्यक्ति के सामने आ सके। ये इसका मेन उद्देश्य होता है। और अभी हाल ही में प्रेस फ्रीडम को लेके एक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था। तो जिसमें 180 देशों का सर्वे किया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम द्वारा, जिसमें भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ये प्रतिवर्ष 4 मई को मनाया जाता है। 4 मई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है?
ये एक रोम बटालियन के कमांडिंग अग्निशामक अधिकारी थे, सेंट फ्लोरियन। तो सेंट फ्लोरियन जो थे, इनकी याद में प्रतिवर्ष ये अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। सेंट फ्लोरियन जो थे, इन्होंने एक रोम का एक शहर था, जलता हुआ शहर, उसको बचा लिया था। तो उनकी वीरता या उनकी यश गाथा के उपलक्ष्य में ये प्रतिवर्ष 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस, इसे दमा भी बोलते हैं अस्थमा को। तो विश्व अस्थमा दिवस मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। तो मई का प्रथम मंगलवार प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है, इस वर्ष 4 मई को ये मंगलवार पड़ा था। तो ये अस्थमा दिवस 4 मई को मनाया गया है। ये किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा एक संस्था है, उसके द्वारा ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? अस्थमा से संबंधित भ्रांतियों को उजागर करना। अस्थमा से संबंधित जो भी मिसकॉन्सेप्शन है, वो हम लोगों के बारे में, अस्थमा के बारे में अच्छी तरीके से जागरूक करना, जिससे उस भ्रांतियों को कम करना इस वर्ष की थीम थी। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड सैनिटाइजेशन डे। वर्ल्ड हैंड सैनिटाइजेशन डे। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष जो है 5 मई को मनाया जाता है। और पिछले 2 सालों से हाथ स्वच्छता इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि कोविड का जो भी प्रकोप है, इसका सबसे कारगर उपाय अगर माना जाए तो हाथ स्वच्छता ही है। इस वर्ष थीम क्या थी? सेकेंड सेव्स लाइफ, क्लीन योर हैंड। यानी कि एक क्षण आपका जीवन बचा सकता है, अपने हाथ को धोइए, अपने हाथों को धोइए, ये क्षण आपको जीवन बचा सकता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस। वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को। तो ये रेड क्रॉस एक संस्था है, चैरिटेबल संस्था है। इसके संस्थापक जो थे, संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस के संस्थापक जो थे हेनरी ड्यूनेंट, उनकी याद में प्रतिवर्ष ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट के बारे में जानते हैं कि सर्वप्रथम जो पीस का नोबेल जो मिला था, जो हेनरी ड्यूनेंट जी को ही मिला था सर्वप्रथम, शांति का नोबेल। सर्वप्रथम शांति का नोबेल जो है रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट जी को दिया गया था। तो उनकी याद में, उनके जन्मदिवस की याद में प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष ये साल में 2 बार मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मई एवं अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो 2021 में 8 मई को दूसरा शनिवार पड़ा और 9 अक्टूबर को ये दूसरा शनिवार पड़ेगा। तो प्रतिवर्ष मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है ये बर्ड माइग्रेटरी डे। क्यों मनाया जाता है? कि प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, और ये विशेष रूप से आर्ट धूम से संबंधित जो जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। तो इस वर्ष की ये थीम थी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। ये भारत में जो तकनीकी प्रगति है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस प्रतिवर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, मई के सेकेंड संडे को,
सेकेंड संडे ऑफ मई एवरी ईयर। तो प्रतिवर्ष 9 मई को प्रतिवर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। तो ये रविवार जो है दूसरा 9 मई को पड़ा और ये सर्वप्रथम 1908 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो थी अमेरिका से की गई थी। अमेरिका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ नर्स ने इसे 1965 में पहली बार मनाया था। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN ने 1965 में पहली बार मनाया था। और 1974 में जो 12 मई से शुरुआत की गई थी, 1974 में आधुनिक नर्सिंग डे है 1974, 12 मई 1974 को आधुनिक नर्सिंग डे की शुरुआत की गई थी। क्योंकि जो नर्सिंग की संस्थापक जो थी नर्सिंग यूनिट की, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी जो थी, इनकी जयंती के दिवस पर 12 मई को शुरुआत की गई थी 1974 से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। ये नर्स थी जो ज़्यादातर नर्स थी जो रोगियों की सेवा में इन्होंने अपना जीवन समर्पण किया था। तो उनकी याद में प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 12 मई 1974 से कंटिन्यू की गई। थीम क्या थी? नर्सेज ए बायस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नर्सेज ए बायस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर इस वर्ष की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है। तो ये यूनाइटेड नेशनल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन असेंबली द्वारा 1993 को घोषित किया गया था। तब से 15 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष थीम क्या थी परिवार दिवस की? परिवार और नई तकनीकें इस वर्ष की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे भी साल में 2 बार मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस 15 मई और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आम जनता और जो प्रोफेशनल होते हैं और खगोल जिज्ञासु होते हैं उनके बीच आपसी बातचीत को बढ़ावा देना इस अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो 15 मई 9 अक्टूबर को साल में 2 बार इसकी कॉन्फ्रेंस की जाती है जो खगोल विज्ञान से इंटरेस्टेड होते हैं और खगोल विज्ञानियों की बैठक कराई जाती है जिसमें आपस में उनकी बातचीत की जाती है। सिक्किम का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। सिक्किम की स्थापना 1975 को हुई थी, 1975 को। तो 1975 में एक राजशाही यहाँ पे शासन चल रहा था। राजशाही शासन का अंत करके 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। सिक्किम को भारत में विलय करने के लिए जो अजीत डोभाल जी थे, अजीत डोभाल जी थे, इनका काफ़ी खास योगदान रहा। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है, ये 17 मई को। और उच्च रक्तचाप से लेकर जो भी जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन लिंक द्वारा 14 मई 2005 को ये प्रतिवर्ष ये दिवस मनाने के लिए लॉन्च किया गया था। इस वर्ष की थीम क्या थी? अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें एवं लंबे समय तक जीवित रहें।
विश्व दूर संचार दिवस, तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है, विश्व दूर संचार दिवस। तो विश्व दूर संचार क्या है कि दुनिया में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करने के लिए 1969 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका जो है अपने लाइफ में उसको उजागर करने के लिए 1969 से प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITUN की स्थापना जो है 17 मई 1865 को हुई थी। इस वर्ष थीम क्या थी? थीम इम्पॉर्टेंट है, ये देखिएगा। थीम जो है चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाना। चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाना इस वर्ष की थीम थी। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज किस देश में शुरू किया गया है? तो वर्ल्ड का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जो है अभी हाल ही में पुर्तगाल में शुरू किया गया है। पुर्तगाल में ये सस्पेंशन ब्रिज शुरू किया गया है। इसकी लंबाई 516 मीटर है। लंबाई जो है 516 मीटर, सस्पेंशन ब्रिज की लंबाई 516 मीटर है और ये अरक्का शहर में है, पुर्तगाल के अरक्का शहर में। और इसने सुपरवाइज किसको किया है? एक स्विट्जरलैंड का एक चार्ल्स सुनेन सस्पेंशन ब्रिज था। स्विट्जरलैंड का चार्ल्स कुएनेन सस्पेंशन ब्रिज था, इसको सुपरवाइज किया था। अपने भारत में कौन सा सस्पेंशन ब्रिज है? अपने भारत में ये हावड़ा ब्रिज जो है अपने भारत का सबसे बड़ा सस्पेंशन कैंटिलीवर ब्रिज है। लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक सिडबी ऑफ इंडिया। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने कौन सी त्वरित ऋण वितरण योजना प्रारंभ की है? तो लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने अभी हाल ही में 2 योजनाएं त्वरित ऋण वितरण योजनाएं प्रारंभ की हैं। नंबर 1 श्वास है, नंबर 2 आरोग्य है। ये 2 योजनाएं जो है अभी हाल ही में इन्होंने प्रारंभ की हैं। तो लघु उद्योग विकास बैंक ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य और आरोग्य नाम से 2 योजनाएं त्वरित ऋण वितरण योजनाएं प्रारंभ की हैं। स्वास्थ्य का फुल फॉर्म क्या है? स्वास्थ्य का फुल फॉर्म है सिडबी, असिस्टेंट टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। सिडबी असिस्टेंट टू हेल्थ केयर सेक्टर वार अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। और आरोग्य क्या फुल फॉर्म है? सिडबी असिस्टेंट टू MSME फॉर रिकवरिंग एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो ऑर्गेनिक और रिकवरिंग MSME जो होते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उनको रिकवरी और ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए एक योजना शुरू की गई है सिडबी द्वारा, उसे आरोग्य योजना बोलते हैं। और जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो सेकेंड वेव है कोविड-19 की, उसके खिलाफ जन आंदोलन में भागीदारी के लिए जो सिडबी द्वारा योजना सहायता तैयार की गई है उसे स्वास्थ्य योजना बोलते हैं। हाल ही में चौथी बार स्नूकर में विश्व चैंपियन कौन बने? तो चौथी बार स्नूकर में विश्व चैंपियन अभी हाल ही में मार्क सेल्वी बने हैं और इन्होंने शॉन मर्फी को हरा के ये विश्व चैंपियनशिप जीती है। अभी हाल ही में स्नूकर में विश्व चैंपियन में एक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान जो है, प्रथम रैंक है जुड ट्रम्प को मिली है, इनको फर्स्ट रैंक मिली है। और मार्क सेल्वी को सेकेंड रैंक मिली है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन
की 38वीं अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं अध्यक्ष जो है उज्ज्वला सिंघानिया को चुना गया है। उज्ज्वला सिंघानिया को 38वां अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले ये उज्ज्वला सिंघानिया जो थी जेके इंटरनेशनल की डायरेक्टर और जनरल डाटा प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक भी रह चुकी हैं। और भी देखते हैं मल्लिका श्रीनिवासन, ये सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की अध्यक्ष थी, जो अभी पहले पिछले वीडियो में आपको बताया। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पब्लिक सेक्टर सिलेक्शन बोर्ड की ये अध्यक्ष हैं। और मैरी कॉम को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ की चैंपियन और वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ की चैंपियन और वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो उसमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ये अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने अभी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है ममता बनर्जी ने। हेमंत बिस्वा शर्मा ये भी हाल ही में असम के सीएम बनाए गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ये हाल ही में असम के सीएम बनाए गए। और एन रंगास्वामी ये पुदुचेरी के सीएम निर्वाचित किए गए। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा जल संसाधन के कायाकल्प एवं पुनर्भरण हेतु पर्वत धारा योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्वत धारा योजना शुरू की गई है। ये 10 जिलों में, जो हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में है, उनमें पानी को लेके जागरूकता और उनके कायाकल्प एवं पुनर्भरण हेतु एक योजना शुरू की गई, पर्वत धारा योजना। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर हैं इनके सीएम, जयराम ठाकुर। और इनके राज्यपाल जो हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन शुरू की है। ये 1100 नंबर से शुरू की गई है। 1100 नंबर डायल से एक मुख्यमंत्री कोविड-19 हेल्पलाइन शुरू की गई है। हाल ही में ऑपरेशन कोजीत किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ऑपरेशन कोजीत जो है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई है, जिसमें चिकित्सा की आधारभूत संरचनाएं हैं उसको मजबूत करने के लिए एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने के लिए, लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए जो भारतीय सेना द्वारा कोजीत ऑपरेशन चलाया गया है। वाल्ट डिज्नी और स्टार इंडिया ने भारत में चल रहे कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता की है? तो वाल्ट डिज्नी और स्टार इंडिया ने भारतीय कोविड-19 में जो राहत कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए 50 करोड़ की सहायता की है। ईथर की कीमत लगभग $3000 से अधिक हो गई है, जिसमें कौन विश्व में सबसे कम उम्र में क्रिप्टो बिलियनियर बन गए? तो सबसे कम उम्र में क्रिप्टो बिलियनियर बनने वाले जो है शख्स ये विटालिक ब्यूटारिन है, जो सबसे कम उम्र में क्रिप्टो बिलियनियर बन गए हैं। मिगेल डियाज कैनेल ये तो जानते हैं आप, अभी हाल ही में क्यूबा के ये राष्ट्रपति बने थे। और रेखा मेनन ये क्यूबा के राष्ट्रपति बने। मिगेल डियाज कैनेल और रेखा मेनन ये जो है नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई अभी हाल ही में। किसके द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट इन्वेंसिव वेंटिलेशन पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट इन्वेंसिव वेंटिलेशन पर एम्स नई दिल्ली द्वारा
एम्स नई दिल्ली द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया है। इस वेबिनार में जो रणदीप गुलेरिया जी हैं, एम्स दिल्ली के डायरेक्टर, इन्होंने ये बताया कि जो O2 है, ऑक्सीजन की कमी अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है। तो O2 को दवा के रूप में जो यूज होती है, दवा के रूप में या इससे अधिक क्षमता इसकी उपयोग कर ली जाती है तो एक तरीके की पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का ज़्यादा डोज पॉइजनिंग हो जाता है। तो इस पर इन्होंने काफ़ी चर्चा की और जागरूकता भी दी है। इस वेबिनार में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन संकेंद्रण कंसंट्रेटर, उसके बारे में बताया कि जो ऑक्सीजन क्या, हवा में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट क्या होता है? नाइट्रोजन होता है 73%, O2 कितना होता है 21%, और भी गैसें होती हैं। तो हवा में जो मेन चीज़ क्या होती है, कंपोनेंट, नाइट्रोजन होता है। तो इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होते हैं वो नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं, नाइट्रोजन को सेपरेट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात, जो सेपरेट होने के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी बचती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होते हैं वो इसी मैकेनिज्म पर काम करते हैं कि नाइट्रोजन को सेपरेट कर दें, बाद बाकी जो चीज़ बची है वो ऑक्सीजन होती है। तो इसके बारे में जो एम्स नई दिल्ली द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया था उसमें ये जानकारी दी गई थी। किस राज्य की आयुर्वेद व्यासपीठ ने कोविड रोगियों की सेवा के लिए आयुर्वेद डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा शुरू की गई है? तो गुजरात की आयुर्वेद व्यासपीठ ने कोविड रोगियों की सेवा के लिए और आयुर्वेद डॉक्टर्स ऑन कॉल एक सेवा शुरू की गई, जिसमें फ़ोन के माध्यम से या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोग आयुर्वेद परामर्श ले सकते हैं। कोविड-19 के जो रोगी हैं, मरीज, इस प्रकार की सुविधा मुंबई, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद में जो आयुर्वेद व्यासपीठ है इस प्रकार की सुविधा शुरू करने के लिए तत्पर है। गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात के CM जो हैं विजय रूपानी जी हैं। विजय रूपानी, ठीक है। और इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हाल ही में श्रीलंका कौन से कोविड-19 के टीके को मंजूरी देने वाला एशिया का प्रथम देश बना है? तो कौन सा टीका है जो जिसको मंजूरी देने वाला एशिया का प्रथम देश श्रीलंका बना है? तो हाल ही में श्रीलंका ने फाइजर नाम का टीका जो है अपने देश में मंजूरी दी है। तो इस फाइजर टीके को मंजूरी देने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश बना है श्रीलंका। फाइजर टीका ये कहाँ का है? अमेरिका का ये फाइजर टीका है। स्पुतनिक ये रूस का टीका है। कोविड-19 उपचार के लिए कोविड-19 उपचार के लिए एंटीबॉडी वैक्सीन होती है। तो उस रूस द्वारा जो तैयार की गई उसका नाम स्पुतनिक है, इसे टीका बोलते हैं। सीरोफार्म ये चीन द्वारा तैयार किया गया एंटीबॉडी वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। हाल ही में ओला फाउंडेशन द्वारा स्वयं के ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को ऑक्सीजन संकेंद्रण मुफ्त में प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी करी है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, ऑक्सीजन संकेंद्रण जो है, ओला फाउंडेशन द्वारा एक गिव इंडिया फाउंडेशन इसके साथ ओला फाउंडेशन ने भागीदारी की है, जिससे इस ऐप के माध्यम से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उनको डोनेट करने के लिए ओला फाउंडेशन द्वारा गिव इंडिया ने भागीदारी की। हाल ही में किस संस्था और जापान ने मिलकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ऑक्सीजन संयंत्र उपलब्ध कराने की भागीदारी की? जापान और यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी और जापान ने मिलकर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने की भागीदारी की है। यूएनडीपी क्या होता है? यूएनडीपी
यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप जानते हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ये यूनिसेफ होता है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने किस राज्य में होप मिशन शुरू किया गया है? SO2PE। ये हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने किस राज्य में ये मिशन शुरू किया गया, होप 2 नाम से? तो हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड ने असम में ये अभी हाल ही में मिशन शुरू किया गया है। ये मिशन कोविड-19 में जो देखभाल एवं सहायता हेतु जो आधारभूत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और भी चीज़ें सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है। ये असम के तिनसुकिया जिले में शुरू किया गया है। असम के तिनसुकिया जिले में शुरू किया गया है। असम के बारे में जानते हैं, इसके CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं इसके जगदीश मुखी। हाल ही में ओलंपिक से संबंधित टॉप्स कार्यक्रम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ओलंपिक से संबंधित एक टॉप्स नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 5 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है। टॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसमें 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 2014 इस स्कीम की शुरुआत 2014 से, जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए युवा और खेल मंत्रालय द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को पे लेटर की सुविधा शुरू की गई है? तो कौन सी कंपनी है जिसने पे लेटर की सुविधा अपने ग्राहकों को शुरू की गई है? तो ये कंपनी है फ्रीचार्ज। तो 5,000 तक मंथली एक्सपेंडिचर को पे लेटर कर सकते हैं। पहले एक्सपेंडिचर कर लीजिए, बाद में पे लेटर कीजिए। ये एक्सिस बैंक की एक वो है यूनिट, एक्सिस बैंक की यूनिट है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर इसके कुणाल शाह और संदीप टंडन है। कुणाल शाह एंड संदीप टंडन। बस 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितने मिलियन टन रखा गया? तो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितने मिलियन टन रखा गया है? कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य जो है 307 मिलियन टन रखा गया है। अभी हाल ही में कृषि जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2020-21 का, तो उसके अनुसार जो भारत की GDP कृषि का योगदान जो है GDP में 19.9% हो गया था। इससे पहले कृषि का योगदान जो है 2020-21 में, नहीं 2019-20 में कृषि का योगदान जो है 17.8% था। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। हाल ही में किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील परियोजना शुरू की गई है? तो ऑक्सीजन ऑन व्हील परियोजना जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। महाराष्ट्र में शुरू की गई है। ये शुरू किसके द्वारा की गई है? महिंद्रा द्वारा। महिंद्रा जो कंपनी है, महिंद्रा ग्रुप, तो महिंद्रा ग्रुप द्वारा ये ऑक्सीजन ऑन व्हील परियोजना शुरू की गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा जी। आनंद
महिंद्रा जी इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किस दवा पर एक श्रृंखला शुरू की गई है? राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ पर जो कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक दवा है आयुष 64। आयुष 64 इस दवा पर एक वेबिनार आयोजित किया गया है और इस वेबिनार में ये बताया गया कि आयुष 64 जो है कोविड-19 के जो हल्के मामले होते हैं, ज़्यादा इंटेंसिव मामले ना हो, उनमें ये काफ़ी प्रभावी रही। बुखार और भी जो श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है इस आयुष 64 से आसानी से ठीक हो जाती हैं और लाइट मामले भी जो हैं कोविड-19 के इससे ठीक हो जाते हैं। एम.के. स्टालिन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो एम.के. स्टालिन जी जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पश्चिम बंगाल में अभी पता ही होगा, अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। चुनाव कहाँ हुए थे? वेस्ट बंगाल में हुए थे, जिसकी सीएम जो है ममता बनर्जी जी बनी है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन जी सीएम बने हैं। केरल में पिनराई विजयन जी बने हैं। केरल में पिनराई विजयन केरल में पिनराई विजयन बने हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी जी बने हैं। एन रंगास्वामी जी बने, ठीक है। हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है बाबर आजम को दिया गया है। बाबर आजम को, ये पाकिस्तान के कैप्टन हैं। तो इनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। इससे पहले मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड विराट कोहली जी को मिल चुका है। अभी हाल ही में जो वनडे रैंकिंग जारी की गई, इसमें बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे करके प्रथम स्थान हासिल किया है। एलिसा हेली को भी अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, बैट्समैन है। हाल ही में चीन की धार्मिक व राजनीतिक मान्यताओं की बढ़ती असहिष्णुता के कारण किस देश में चीनी नागरिकों को शरणार्थी का दर्जा दिया गया है? चीन में धार्मिक राजनीतिक मान्यताओं की जो कट्टरता बढ़ रही थी, उसके चक्कर में उसके चलते हुए काफ़ी लोग त्रस्त होके जापान में बसने लगे। जापान में इन व्यक्तियों को, इन चीनी नागरिकों को शरणार्थी का दर्जा दिया गया। इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।